मिस्टर थ्रिलर मूवीज तो आप सभी ने बहुत देखी होगी, बट मेरी क्रिसमस इन सभी से थोड़ा अलग टेक लेना पसंद करती है। जहाँ पे अपने श्री राम राघवन की ही अंधाधुन जैसी मास्टरपीस मूवी देख रखी होगी, पर इस मूवी को उससे कंपेयर मत करो, क्योंकि मेरा मानना है कि वैसी मूवीज 100 सालों में सिर्फ एक बार ही बन सकती है। सो कंपेयर ना करते हुए मेरी क्रिसमस मूवी के बारे में मैं बोलूँ तो मूवी मुझे काफी पसंद आई एंड आई एम श्योर आपको भी काफी पसंद आई होगी। बट मूवी का जो एंडिंग है वो काफी एब्रप्ट तरीके से खत्म होती है। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, तो इसी वजह से आज हम डिस्कस करेंगे मेरी क्रिसमस मूवी का स्टोरी एंड एंडिंग एक्सप्लेन। मगर उससे पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा। सो ये जो स्टोरी दिखाई जाती है वो आज की नहीं बल्कि तब की है जब मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये स्टोरी 1995 के पहले की होगी। जैसे कि मूवी का नाम ही मैरी क्रिसमस है, तो मूवी पूरी की पूरी क्रिसमस थीम पर बेस्ड है एंड कहानी क्रिसमस ईव से शुरू होती है एंड पूरी कहानी सिर्फ एक रात की है एंड क्लाइमैक्स जो है वो नेक्स्ट दिन सुबह का है। सो कहानी है दो अजनबियों की जो क्रिसमस ईव को बॉम्बे के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट एंड मरिया। दोनों ही काफी मिस्टीरियस हैं, मगर फिर भी दोनों अपनी अपनी पास्ट के बारे में बताकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जहां हमें पता चलता है कि मरिया का हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट है एंड वो अभी किसी और लड़की के साथ में रहता है एंड उसी चीज का रिवेंज लेने के लिए मरिया एक दूसरे आदमी के साथ डेट पर आई थी, पर वो आदमी उसे छोड़कर भाग गया और एक्सीडेंटली उसे एल्बर्ट मिल जाता है। फिर दोनों ही मरिया के घर पर आते हैं, जहाँ पर मरिया का एक बेकरी भी है। फिर मरिया एल्बर्ट को अपने घर ले आती है एंड ड्रिंक के लिए पूछती है। एल्बर्ट यस बोलता है। फिर वो म्यूजिक लगा देती है एंड साथ ही वो बोलती है कि मैं एनी को सुला करके आता हूँ। फिर एल्बर्ट मरिया के घर को देख रही होती है एंड उसे एक क्रिसमस ट्री दिखाई देती है, तो वो उस पर एक खिलौना जिसमें कि एक बर्ड होती है जो एक पिंजरे में बंद है, तो वो खिलौना वो उस ट्री पर लगा देता है। फिर मरिया वापस आ जाती है, वो लोग डांस करते हैं, फिर से पीते हैं एंड अपनी बैक स्टोरी बताने लगते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट बोलता है कि उसे उसके बॉस के वाइफ रोजी के साथ हो गया था एंड रोजी को भी एल्बर्ट पसंद था। फिर एक दिन दोनों गोवा में जाकर साथ रहने लगे, लेकिन फिर एक दिन उसके हस्बैंड का डाइवोर्स पेपर उसके पास आ जाता है, तो फिर वो बोलती है कि मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर मरिया भी वही अपने हस्बैंड वाली बात एल्बर्ट को और डिटेल्स में बताती है। वो बोलती है कि उसकी हस्बैंड ने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि उसकी बेटी बोल नहीं पाती। फिर दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं एंड घूमते घूमते एल्बर्ट के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट एंड मरी किस करने वाले होते हैं, लेकिन मरिया उसे रोक देती है। फिर मरी को घर छोड़ने एल्बर्ट जाता है एंड वो उसे घर छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है, तभी मरी उसे रोक देती है एंड एल्बर्ट को वो अपने घर पर बुलाती है। जब वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं, मरिया उसे किस करती है, लेकिन उसके बाद जब वो घर आते हैं देखते हैं कि मरिया के हस्बैंड ने खुद को शूट कर दिया है। अब ये देखकर वो पहले तो अपनी बच्ची को जाके चेक करती है, जो कि ठीक होती है। अब वो एल्बर्ट को बोलता है कि पुलिस को कॉल करे। वो कॉल कर रहा होता है, तभी वो बोलता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता, उसे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। एंड फिर वो बोलता है कि रोजी उसको छोड़कर चला नहीं गया था। एक्चुअली जब रोजी फिर अपने पति के पास जाएगी बोलती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो 2 समय जहर मिलाकर उसे खिला के मार देता है एंड यही वजह है कि वो 7 साल तक जेल में था एंड आज जेल से छूटकर वापस आया है। एंड पुलिस जब यहाँ पे आएगी तो सोचेगी कि मरिया एंड उसने मिलकर उसके पति को मार दिया होगा। ये बोलकर वो अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर उस क्रिसमस ट्री के पास जाता है, जहाँ पे उसने वो खिलौना टांगा हुआ, पर शॉकिंगली वहाँ पे उसे वो खिलौना मिलता ही नहीं है। फिर वहाँ से वो चला जाता है, आकर एक जगह पर चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे मरिया एंड एनी दिखाई देती हैं, जो कि रास्ते में अकेले चलकर आ रहे हैं। पुलिस ने उसे पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, तब वो बोलती है चर्च जा रहे हैं प्रेयर के लिए। ये देखकर एल्बर्ट सरप्राइज हो जाता है कि अभी तो उसके घर में मर्डर हुआ था, तो ये अभी चर्च क्यों जा रही है। सो उसके पीछे पीछे जाके चर्च तक पहुँच जाता है एंड वहाँ पर वो देखता है कि मरिया बेहोश हो गई थी। वहाँ पर रोनी नाम का एक आदमी था जो मरिया की हेल्प करती है। एल्बर्ट वहाँ पे आता है एंड मरिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जाता। अब रोनी फैसला करता है कि वो मरिया को उसके घर छोड़कर वापस आ जाएंगे एंड एल्बर्ट को वो बोलता है गाड़ी चलाने के लिए। फिर अपने घर के पास पहुँचने के बाद मरिया दोनों को ही अपने घर ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। एल्बर्ट जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके हस्बैंड की लाश वहाँ पर नहीं है एंड उस क्रिसमस ट्री पर भी
भी उसका खिलौना टंगा हुआ है। अब ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है। फिर वो देखता है कि मरिया रोनी के साथ भी वही सेम चीजें कर रहा है एंड बोल रहा है जो उसने उसके साथ किया था। मतलब उसे भी ड्रिंक के लिए पूछता है, म्यूजिक चला जाता है एंड फिर कुछ देर के बाद आके बोलता है कि बाहर जाना है। अब रोनी मरिया बाहर जाते हैं एंड एल्बर्ट को उसके घर छोड़कर चले जाते हैं, पर एल्बर्ट उसके घर ना जाकर मरिया के घर पहुंच जाता है। फिर वो उसकी बेटी के पास जाता है एंड उसे कहानी सुनाता है एंड वहाँ पे उसने वो बर्ड वाला खिलौना एनी को दे दिया। फिर मरिया एंड रोनी वापस घर आ जाते हैं एंड आकर फिर से देखते हैं कि उसकी हस्बैंड ने खुद को गोली मार दिया है एंड फिर से वो अपनी बेटी को देखने आती है कि वो ठीक है कि नहीं एंड तभी उसको एल्बर्ट वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है एंड वो एल्बर्ट को चुपके वहाँ से भगा देता है एंड फिर से वो रोनी को बोलती है कि पुलिस को कॉल करे। यहाँ पर एल्बर्ट वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। फिर हम देखते हैं जो पुलिस है वो अपना इंटरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। रोनी एंड मरिया अपनी सारी बातें बता देते हैं एंड पुलिस यकीन भी कर लेता है। फिर रोनी अपना पर्स खो देता है एंड ज्यादा बातें करने लगता है तो उसको पुलिस वहाँ से पकड़ कर ले जाती है एंड जाते जाते ये भी बोल जाते हैं कि मरिया को भी कल पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस वालों के जाने के बाद मरिया अपने घर में तोड़फोड़ करने लगती है एंड एल्बर्ट वहाँ से गया नहीं होता, वहाँ पे छुपा हुआ होता है तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो मरिया उसे मारने की कोशिश करता है पर एल्बर्ट मरिया को रोक लेता है क्योंकि वो सब कुछ समझ गया था कि एक्चुअली मरिया ने ही अपने हस्बैंड को मारा है। एंड यहाँ पे रिवील होता है कि मरिया के घर में ऐसे 2 रूम्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल रेप्लिका हैं। वो 1 महीने से इस सब की प्लानिंग कर रही थी एंड उसने डिसाइड भी कर लिया था कि वो उसे क्रिसमस की रात को ही मारेगी, इसलिए वो डेट पर गई थी ताकि कोई उसके साथ आए और वो कह सके कि मरिया उसके साथ, यानी कि हस्बैंड की मौत में मरिया का कोई भी हाथ नहीं था। पर उसे रेस्टोरेंट में एल्बर्ट मिल गया। जब वो उसे अपने घर लेके आई थी तब उसे वो पहले वाले रूम में छोड़ा था, वहाँ पे म्यूजिक का साउंड बढ़ा दिया एंड दूसरे रूम में जाकर अपने बेहोश पति को मार के उसी के हाथ में गन पकड़ा दिया एंड उसके बाद वो एल्बर्ट के साथ बाहर चली जाती है एंड वो जब लौटती है तो वो पहले वाले रूम में नहीं दूसरे वाले रूम में जाते हैं जहाँ पर उसका पति मरा पड़ा था एंड इसीलिए एल्बर्ट को खिलौना दूसरे रूम पर नहीं मिला था क्योंकि उसने वो पहले रूम के क्रिसमस ट्री पर लगाया था। पर जब एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है तो उसे ये सारी हरकतें फिर से रिपीट करनी पड़ती हैं ताकि रोनी पुलिस को बोल सके कि जब मरिया का हस्बैंड मरा तो वो उसके साथ ही थी। एल्बर्ट ये सब सुनकर रियलाइज करता है कि मरिया ने जो किया वो सही था एंड दोनों मिलकर उस सिमिलर रूम को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ पर एल्बर्ट को रोनी का वॉलेट मिलता है तो वो उसे ये कहकर रख लेता है कि इसे चर्च के लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल देंगे एंड फिर से वो उस पूरे रूम को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। जो भी लकड़ी वकड़ी निकला वो सबको उन्होंने मरिया के बेकरी में जला देते हैं। फिर एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन पुलिस जब रोनी को मार के पूछते हैं तो वो एल्बर्ट का नाम ले लेता है। पुलिस वाले जाकर एल्बर्ट को घर से लाते हैं एंड पूछताछ करने पर वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है एंड वहाँ पर ये भी बताता है कि वो 7 सालों से नासिक के जेल में था एंड कल ही छूटा है। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर को मरिया पर डाउट होता है क्योंकि एल्बर्ट तो कल ही जेल से छूटा है तो वो फिर क्यों ही मर्डर करेगा एंड जेल जाने की सोचेगा। तभी वहाँ पर मरिया पहुँचती है एंड वो भी सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे वो रोनी के साथ मिली एंड मर्डर उसने नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, उसमें भी यही था कि एक सुसाइड ही है। अब ये सारे सबूतों को देखकर पुलिस ये बात मान भी लेती है पर तभी रोनी पुलिस से बोलता है कि उसने जानबूझकर वो वॉलेट मरिया के घर में छोड़ा था ताकि वो फिर से वॉलेट लेने के बहाने उसके घर में जाए और फिर से उससे दोस्ती कर सके। लेकिन दूसरी बार जब वो घर आया था तो वो वॉलेट वहाँ पे नहीं था। मतलब वो बोलता है कि उन दोनों के बाहर जाने के बाद कोई घर में आया था जिसने कि मरिया के पति को मारा और उसका वॉलेट चुरा के वापस चला गया। फिर पुलिस बोलती है कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं एंड वो सबको जाने के लिए बोलते हैं। तभी वो पुलिस वाला एनी को बोलता है कि तुम्हारा खिलौना कहाँ है। फिर वो एनी को उसका खिलौना लौटा देते हैं एंड पूछते हैं कि ये खिलौना तुम्हें किसने दिया। तो एनी बताती है कि सैंटा ने एंड ये एल्बर्ट की तरफ पॉइंट करती है। ये सुनकर मरिया खुश हो जाती है क्योंकि एनी ने उस हादसे के बाद पहली बार बोला था। पर पुलिस वालों को लगता है कि मरिया ने झूठ बोला था कि उसकी बेटी बोल नहीं सकती एंड वो मरिया के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी एल्बर्ट अपने पॉकेट से रोनी का वॉलेट निकालकर सभी को दिखा देता है, यानी कि वो ये बोलना चाहता है मरी के हस्बैंड को उसने ही मारा था एंड ये वॉलेट वो वहाँ से चुरा के भाग गया था। फिर वो मरिया को रिंग पहनाता है पुलिस को ये दिखाने के लिए कि हमारे दोनों का चक्कर था, इसीलिए मैंने उसके पति को मार दिया एंड मूवी यहाँ पे दी एंड हो जाता है। एंड मैं बता दूं कि ये स्टोरी एक फ्रेंच नॉवेल से अडेप्टेड है जिसका नाम है ले मोंटे चार्चे। इंग्लिश में इसका मतलब है द बर्ड इन ए केज एंड यही खिलौना एल्बर्ट ने मूवी के स्टार्टिंग में खरीदा था एंड एंडिंग में उसी के साथ वही हो जाता है। मतलब कि वो एक बर्ड है
जो कि केज में बंद होने वाला है। अब एल्बर्ट ने तो असल में मर्डर नहीं किया था, पर उसने ऐसा एनी के लिए किया, क्योंकि मरिया अगर जेल चली जाती तो एनी का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं रह जाता। अब एक वाइल्ड थ्योरी ये भी है, व्हाट इफ ये सब मरिया ने पहले ही प्लान करके रखा हो। आई मीन उसने उसके पास्ट के दर्दनाक किस्से एल्बर्ट के साथ इसीलिए शेयर किया ताकि उसके दिल में उसके लिए एक हमदर्दी पैदा हो और वो खुद जुर्म कबूल कर ले। खैर, आपने अगर ये मूवी देखी है तो अपनी थ्योरी मेरे साथ जरूर शेयर करना। उम्मीद है आपको पूरा स्टोरी पसंद आया होगा। कोई बात मुझसे छूट गई हो तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।